So, good morning, dear all. Today, our topic, the human eye. Colorful world which we can see by only our photosensitive sense organ, human eye. मानव नेत्र जो प्रकाश के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. लाइट. आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस ह्यूमन आई इन फिजिक्स. As it sound the chapter of biology, but we are covering in physics because the previous chapter what we have learned, that is what phenomena of light, how light react with different surfaces. थोड़ा सा हम रिवीजन की तरफ जाते हैं. Light travel with smooth surfaces. The first surface is what? Mirror. In the mirror, we saw reflection. We talk about glass. With the glass, light showing what? Refraction. दर्पण के साथ परावर्तन, कांच के साथ अपवर्तन. ये तो हमने पढ़ लिया. लेंस, दो प्रकार के लेंस पढ़े थे हमने, याद होगा आपको. कॉन्वेक्स, जिसको हमने मोटू लेंस बोला था, ये दूसरे को मोटा नहीं देख सकता, तो लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है. मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ज्यादा सी आने वाली लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है. कन्वर्जिंग लेंस है. ठीक है. अभिसारी, जिसको हमने हिंदी में कहा था. उत्तल लेंस, अभिसारी, सिकोड़ देगा. और कौन सा लेंस पड़ा था? कॉनकेव, जिसके एजेस मोटे होते हैं, सेंटर पतला होता है. ये कम लाइट को फैला देता है. क्या था? डाइवर्जिंग. तो स्मूथ सरफेसेस अलग अलग हैं, लाइट एक ही है, अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है. ग्लास के साथ रिफ्रैक्शन, मिरर के साथ रिफ्लेक्शन, लेंसेस के साथ कन्वर्जन और डाइवर्जन. ये चीजें आप लोगों ने अभी नॉन लिविंग एबायोटिक तरीके से देखी. अब यही सारे फिनोमिनास को हम लिविंग यानी बायोटिक तरीके से देखेंगे इन अवर ह्यूमन आई. इसलिए ह्यूमन आई बॉडी ऑर्गन होने के साथ साथ हमने किस में रखा है? फिजिक्स में. बट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फिनोमिना ऑफ लाइट, प्रकाश के अलग अलग घटनाओं को देखने के लिए जरूरी है कि हम ह्यूमन आई को अच्छे से समझ लें, उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट, उसकी क्वालिटी, उसके एक एक पार्ट का फंक्शन हम लोग समझ लें. इसके लिए आप पहले क्वेश्चन नोट कर लें. सभी बच्चे अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए. आज का वर्क डाल लीजिए.
है ना। डिस्क्राइब ह्यूमन आई इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब ह्यूमन आई, नेम इट्स पार्ट्स, इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करो। नेम, डिस्क्राइब ह्यूमन आई, कॉमा, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, and its function, with diagram। बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन के 3 सेगमेंट डिवाइड किए हैं मैंने। पहले में हम क्या कर रहे हैं, आई को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरे सेगमेंट में आई का जब स्ट्रक्चर समझेंगे तो उसके एक एक पार्ट को समझेंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे, और उसके बाद उसके डायग्राम को समझेंगे। क्योंकि आपको पूरा चैप्टर समझने के लिए आई का एक एक पार्ट, उसका फंक्शन, सब कुछ पता होना चाहिए। नाइन, और हाँ हाँ लिख लो, आंख हिंदी मीडियम में लिख लो। ये ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। तो जवाब दो ना भाई, जब मैं पूछ रहा हूं तो। डायग्राम दिख रहा है? यस सर। मानव नेत्र क्या है? हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन लिख लें, मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र के भागों के नाम एवं उनके कार्य लिखो। एवं इसका चित्र बनाओ। आप सभी लोग अपनी बुक में डायग्राम को देख लें। डायग्राम देखने से पहले कुछ चीजें मैं आपसे बता रहा हूं, वो आप अंडरलाइन कर लें। हेडिंग दी हुई है आपकी बुक में, द ह्यूमन आई, दिया है ना। स्टार्टिंग से कवर करो। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, पहला पॉइंट। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान सुग्राही, सुग्राही मतलब फोटो सेंसिटिव, प्रकाश के प्रति बहुत सक्रिय रहता है। और आप जानते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक क्या है? आई। कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे? ना, सर आवाज नहीं आ रही। एक बार छोड़ के फिर से आ जाओ। और सबको आ रही बच्चों? सर बीच में कट रही है। बीच में सर कट जाती है। सर आपकी कट जाती है कभी कभी बीच में अपने आप ही। वो तो नेटवर्क में कुछ नहीं कर सकते हम। बोला कि हमारे यहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब ना करे। अगर अभी पूरे से नहीं आ रही हो तो अपन एक बार बंद करके फिर से चालू कर लें क्या? नो सर अब आ रही है। सर 2-3 दिन से मिस्टेक हो रहा है। बेटा अब उसमें Yes, कुछ sir. नहीं कर सकते ना। जियो वाले, हमने अंबानी से बोला है कि जब हम पढ़ाएं तुम खंबे पे चढ़े रहा करो। हमने उसको बोला हम तो पैसे देते हैं तो काय के देते हैं? इसी बात पे देते हैं कि तो हम जब पढ़ाएं तो हम कहाँ करे खंबा टावर पे, सिग्नल पूरे ठीक से भेजा जाए करे। सब साइंस सॉल्यूशन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। पर वो गुजरने वाली हवा बेईमान हो जाती है, कुछ सिग्नल नितिन जोशी सर के यहाँ भी भेज देती है।
ठीक है, जब बहुत डिस्टरबेंस हो तो मुझे बता देना, अपन फिर से चेंज एक बार चालू बंद कर लेंगे। हमारे इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है। सही हो चाहे ना हो, मन तो सही हो ही जाता। तो पहला पॉइंट कर लिया हमने, इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। इट अनेबल अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ कलर। दुनिया बड़ी बेरंग होती, सब कुछ अंधेरा अंधेरा काला काला होता, हम कुछ भी ना देख पाते। ये हमें पावर क्षमता देती है कि हमारी आंख हमको। सर हाँ कहा होगा? हमारी आंखों में बाल क्यों होते हैं? हमारी आंखों में बाल इसलिए होते कि धूल अंदर ना जाए, कीड़े मकोड़े अंदर ना जाए, वायरस बैक्टीरिया अंदर ना जाए, एयर को छानने के लिए। जैसे Yes, आपकी sir. आंखें खुली रहती हैं, तो खुली आंखों से हवा अंदर जाती कि नहीं जाती? क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने। तो उस हवा के साथ धूल मिट्टी वायरस बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े सब जाते हैं। तो खुली आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाल होते हैं। अगर बंद कर लेते हैं तो फिर तो सब बंद ही हो जाता। समझ Yes, रहे sir. हो ना? तो इट इज Yes, sir. रिक्वायर्ड। यहां तक कर लो हिंदी मीडियम। यह अद्भुत संसार और इसके चारों तरफ के रंग आंखों द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 लाइन छोड़ करके सीधा नीचे लिखेंगे हम, द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन टू अनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र हमें सक्षम बनाता है कि हम इस संसार के अद्भुत रंगों को देख सकें। ये क्या है? ह्यूमन आई का डिस्क्रिप्शन है। ये सब बकवास बातें जो हमने इसमें ऐड की हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सिर्फ 2 शब्द हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे। फोटो सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, मतलब प्रकाश का सुग्राही ग्राही अंग। ये जिसने याद कर लिया उसको ये 2 नंबर पक्के हो गए, है ना? बाकी तुम कुछ भी लिखते रहो, आंख बहुत सुंदर होती है ना, बड़ी होती है, छोटी होती है, ऐश्वर्या राय की नीली है, चाइनीज लोगों की छोटी होती है, उससे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना? आई पे 10 शब्द भी लिखाना, नंबर नहीं मिलेंगे। काय पे मिलेंगे? फोटो सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, इस 3 शब्द पे मिलेंगे। समझ गए बच्चों? प्रकाश सुग्राही ग्राही अंग, प्रकाश सुग्राही फोटो सेंसिटिव, ग्राही अंग मतलब सेंस ऑर्गन। हमारे लिए आई कोई नया टॉपिक नहीं है, हम सब लोग आंखों से परिचित हैं। अपनी खुद की 2 हैं और दूसरे की हम देखते ही रहते हैं। अभी आप हमें देख रहे हैं तो हमारी आंखों में ही देख रहे हैं। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आई कांटेक्ट। जो बच्चे आई कांटेक्ट में पढ़ते हैं उनको अच्छा समझ में आता है, जो यहां वहां देखते हैं उनको समझ में कम आता है। सामने से देखने में ऐसा दिखता है। ये हमारे आई का फ्रंट व्यू है, ऊपर वाला। सबको पता है ना, झील सी 2 आंखें हीरोइन की, यानी कितने गाने बन गए इसके ऊपर, है ना? ऐसा लगता है कि बीच में तालाब भरा हो, ऐसा सब कल्पना में होता है। साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में जैसी दिखती है देख के डर जाओ, एक भी गाना याद ना आए। ठीक है, तो जैसा साइंस में दिखता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में दिख रहा है।
सबसे पहले हम नंबर डाल लेंगे और मेहरबानी से आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे नंबर अपनी बुक में ही डालिएगा। जिस जिसको मैं जो कहता जा रहा हूं डालते जाओ। सबसे पहले आप देखेंगे, आप एक्चुअली ये भी आप इमेजिन कीजिए कि आपकी जो आंख आप देख पा रहे हैं या मेरी आंख देख पा रहे हो, वो सिर्फ 25% आपको दिख रही, और इसका 75% आपके खोपड़ी के अंदर है। आपकी जो छेद हैं दो खोपड़ी के आंखों के, उसके अंदर पूरी बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। आप सबने अर्दन पॉट मटका देखा होगा, जब हम भरते हैं तो वो सीधा रहता है, उसको आड़ा कर दीजिए। कैसा कर दीजिए? उसका मुंह जो है वो लेफ्ट साइड हो जाए, बैक राइट साइड हो जाए। ऐसा डायग्राम आपकी बुक में बना है और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जो उभरा हुआ आगे का हिस्सा है वो मात्र 25% है जो आपको आंखों से दिखता है। आपका जो आंख सफेद और काली दिखती है, इसके ऊपर एक बड़ा पतला सा लेयर होता है जो फोटो सेंसिटिव होता है, और फर्स्ट नाम उसको हम देंगे कॉर्निया। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो कॉर्निया को स्वच्छ मंडल लिख लेंगे। नंबर डालने से ये फायदा होगा कि आपको क्या डिस्क्राइब करना है वो स्टेप वाइज मालूम चल जाएगा। क्योंकि आपके बुक में और डायग्राम में ऊपर नीचे नंबर होते हैं, कोई बात नहीं, हम नंबर डाल रहे हैं उसको सीक्वेंस में डाल रहे हैं, ऊपर नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे आंखों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट व्हाइट मेम्ब्रेन, विच इज कॉल्ड व्हाट? कॉर्निया। इस कॉर्निया से आपका जो लाइट अंदर जाता है वो लाइट एक एपर्चर के द्वारा अंदर जाता है। उस एपर्चर को सीधा सीधा आप बुक में देखिएगा और अपने डायग्राम में देखिएगा, बीच में छेद जैसा दिख रहा है लेंस से सटा हुआ। बिल्कुल अंदर की बात कर रहे हैं, जो लेंस व्हाइट लेंस दिख रहा है ना, उसमें देखो बीच में हल्का सा छेद जैसा दिख रहा है ना? इसको प्यूपिल कहा गया है, और आप लोग एरो से देखेंगे तो प्यूपिल अंदर पॉइंट कर रहा है। और प्यूपिल को जो मैंने डायग्राम आपको अभी ऑनलाइन में दिखाया या आप अपनी आंखों में देखेंगे, तो अगर अपनी आंख को ध्यान से देखो तो व्हाइट बॉल में एक ब्लैक स्पॉट होता है, और ब्लैक स्पॉट को भी ध्यान से देखो तो एक और छेद जैसा दिखता है ना? वो Yes, कुछ sir. ऐसा होता है। ऐसा बहुत छोटा। ये एपर्चर एडजस्ट करता है कि हमारे आंख के अंदर लाइट कितनी जाएगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्यूपिल। इसको अगर तुम अपने बुक के डायग्राम में देखोगे तो लेंस से सटा हुआ एक डार्क कलर का तुमको दिखेगा। देखने की कोशिश करोगे तो दिख जाएगा, दो पट्टियों के बीच में एक छेद है। दो ब्लैक कलर के डायफ्रॉम्स दिख रहे हैं ना, पटिए जैसे, उसके बीच का जो स्पेस है वही प्यूपिल है। दिख गया रूपेश? आंख के डायग्राम को ध्यान से देखो, कॉर्निया बाहर उभरा हुआ है। अंदर की तरफ चलेंगे हम, एक डार्क ग्रे कलर के दो पटिए टाइप के दिख रहे हैं। पटियों के बीच का जो स्पेस है वो क्या है? प्यूपिल। मैंने आपको बता दिया, प्यूपिल समझ में आ गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ एक स्पेस नहीं है, एक सिस्टम है बच्चों। क्या है? इस सिस्टम को समझने के लिए हम प्यूपिल, पहले नंबर पे हमने क्या डाल दिया है? कॉर्निया। दूसरे नंबर पे क्या डाल दिया है?
प्यूपिल। कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में आपको व्हाइट लिक्विड दिखाई देगा, एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया को हिंदी में क्या बोलते हैं? है ना, हिंदी में इसको हम बोलेंगे, एक तो स्वच्छ मंडल पढ़ लिया आपने, नेत्रोद जो हमने बोला है एक्वस ह्यूमर, वो कुछ नहीं है, एक व्हाइट कलर का जेल टाइप का स्ट्रक्चर है जो लुब्रिकेशन, मॉइस्चर बनाए रखता है, जिससे आपकी आंख जो है वो सॉफ्ट रहे। है ना, जैसे किसी चीज को हम लुब्रिकेशन कर देते हैं ना, ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम हमारा एक्वस ह्यूमर, जिसको हिंदी में हमने क्या कहा है, नेत्रोद, करता है। तो कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद प्यूपिल, पुतली। ठीक, तो हिंदी में और प्यूपिल आपका जो है उसको हमने क्या कह दिया है, पुतली। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन? यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि जो प्यूपिल है ये एडजस्टेबल है। कैसी है? सिस्टम है ये। इसको एडजस्टेबल और फंक्शनिंग बनाने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट समझना होगा, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट है, आइरिस। लेंस के आगे दो आपकी बुक में ग्रे कलर के पटिए बने हुए हैं और इस डायग्राम में पिंक कलर से बने हुए हैं, दिख रहे हैं? यस सर। और आपकी बुक में सीधे सीधे दो पटिए टाइप के, ऐसे शटर टाइप के ग्रे कलर के दिख रहे होंगे। इनका कनेक्शन, ऊपर की तरफ ध्यान से देखना, कुछ ग्रे कलर की आपकी किताब में और डायग्राम में मसल्स से है। ऊपर और नीचे धागे जैसे कुछ दिख रहे होंगे, सीलियरी मसल्स। सर ये पीछे तक गए हैं? हाँ, पीछे नहीं, ऊपर तक गए हैं। यस सर। और ये सीलियरी मसल्स जो हैं, ये लेंस को होल्ड करते हैं बच्चों। हिंदी में इनको पक्षमाभी पेशियां कहा गया है। समझ लीजिए लेंस हमारा राजा है और उसको स्थापित करने बैठाने के लिए सिंहासन किसने बनाया है? सीलियरी मसल्स। जैसे आप काय पे बैठे, कुर्सी पे, ऐसे लेंस काय पे बैठा। और ये जो मसल्स हैं ये दो तरीके से कनेक्टेड हैं, एक तरफ लेंस से और दूसरी तरफ आइरिस से। अब एक ज्वाइंट जैसा बन गया है। आइरिस अगर छोटा होगा तो मसल्स खिंचेंगी। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना। आप लोगों ने कैमरा देखा, फोटो खींचने वाला, जैसे हम बटन दबाते हैं खटक की आवाज आती है, और आप देखते हैं जो लेंस है उसमें एक वाइट ब्लैक पर्दा बंद करके खुल जाता है, जिसको हम शॉट लेना कहते हैं ना। जैसे आप मोबाइल में भी खींचते हैं तो जैसे बटन दबाते हैं खटक की आवाज आती है, वो एक ब्लैक डायफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? जो लाइट को एक साथ पहले पूरे डायफ्राम को बंद कर लेता है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खोलता है तो लाइट अंदर चली जाती है। आपकी आंख का जो आइरिस है, ये यही ब्लैक पार्टीशन है। दीपिका बुक में ध्यान से देखो, अगर बुक नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बस कोई टेंशन नहीं है। कार्निया तो दिख गया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद दिख गया, ऊपर नीचे
बुक में ग्रे कलर के और डायग्राम में पिंक कलर के दो पटिए लगे हैं। हिंदी में पटिया, इंग्लिश में डायफ्राम कहते हैं। ये आइरिस कनेक्टेड है किससे? मसल्स से। कौन सी मसल? सिलियरी मसल। जब आइरिस आगे की तरफ झुकता है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है बच्चों। आइरिस कम हुआ, मसल्स खिंची। ठीक, मसल्स खिंची, लेंस रिलैक्स हो गया। आइरिस ज्यादा हुआ, गैप बढ़ा, मसल्स रिलैक्स हुई। ठीक है, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर ये समझ गए मतलब ह्यूमन आई समझ गए। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर, एक बार आप बता दीजिए। है कि लाइट का कितना अमाउंट अंदर जाएगा। हम सब बहुत कम लाइट में नहीं देख पाते, हम सब बहुत ज्यादा लाइट में नहीं देख पाते। आप सूरज की तरफ देखते रहें, कुछ समय बाद आपको दिखना बंद हो जाएगा, कुछ समय के लिए, क्योंकि ज्यादा लाइट को आंख लेती ही नहीं। डायफ्राम बंद हो जाते हैं क्योंकि आंखों को नुकसान हो सकता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट यदि आएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भले ही पलकें खुली रहें पर लाइट अंदर जाएगी ही नहीं। और लाइट बहुत कम होती है तो आपकी पुतली सिकुड़ कर कम से कम लाइट में देखने की कोशिश करती है। तो उसमें क्या होता है, आपके जो आइरिस हैं वो क्या करते हैं, क्लोज आते हैं, नियर, वेरी नियर, जैसे कम से कम लाइट में भी फोकस कर सकें। ठीक है, और यदि बिल्कुल भी लाइट ना हो तो देखिएगा ही नहीं, क्योंकि प्यूपिल से लाइट अंदर जा ही नहीं रही। तो बिना लाइट में हम नहीं देख सकते, बहुत कम लाइट में हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बहुत ज्यादा लाइट में भी हम नहीं देख सकते। ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। दिस बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ आइरिस नंबर 1, सिलियरी मसल नंबर 2 और लेंस नंबर 3। ये तीनों मिलकर के ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि पास की चीजों को नियर थिंग्स, दूर की चीजों को फार पॉइंट्स, लाइट के अमाउंट को कम और ज्यादा, ये सब एडजस्ट हमारा आई करता है, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन पावर। क्या कहते हैं? और ये सब ऑटोमेटिक है, हम खुद नहीं करते। इसका ट्रिगर है लाइट। इस सिस्टम को चलाने वाला स्विच क्या है? लाइट। लाइट कम है तो वैसा काम करेगा, लाइट ज्यादा है तो वैसा काम करेगा, लाइट नहीं है तो काम ही नहीं करेगा। लाइट कौन सी? एमपीवी वाली नहीं, नॉर्मली सनलाइट दिन में, और सनलाइट नहीं है तो रात में एलईडी लाइट, है ना। तो लाइट होना चाहिए मेनली। इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? लाइट है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, हमने स्टार्ट किया था प्यूपिल से, नहीं, कॉर्निया बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बल्जिंग आउट, है ना। और कॉर्निया के बाद अंदर की तरफ हमको दिख रहा है क्या? एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आपको अंदर लाइट ले जाने वाला छेद दिख रहा है, जिसको हमने क्या कहा? प्यूपिल। हाँ, नंबर आप आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, प्यूपिल को सेकंड कर लो, थर्ड को एक्वस ह्यूमस कर लो, उससे क्या फर्क पड़ना। उसके बाद हमने नंबर दिया था आइरिस, जो 2 पटिए हैं आपके डायग्राम में पिंक कलर के और बुक में ग्रे कलर के। ये सिस्टम बनाते हैं बच्चों, एक पार्ट नहीं है ये। सिस्टम का पहला पार्ट है आइरिस, दूसरा पार्ट है सिलियरी मसल, इनके ऊपर इनके हिसाब से इन सिलियरी मसल्स के बीच में रखा हुआ है हमारा लेंस। तो लेंस एक राजा है जो सिंहासन पर बैठा है, किसके? सिलियरी मसल्स के। और सिलियरी मसल्स किससे कनेक्टेड हैं? आइरिस से। अब आइरिस पास पास आएगा, ध्यान देना, यहां बहुत समझने की बात है। मसल्स स्ट्रेच होती हैं तो हमारा लेंस रिलैक्स होता है, अपोजिट है, मोटा हो जाता है। जबकि नॉर्मल लाइफ में कोई चीज खिंचती है तो वो पतली हो जाती है, ये इससे बंधा नहीं है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये इस पर रखा है। अगर बंधा होता तो ये भी पतला हो जाता, पर ये क्या है? रखा है, बंधा नहीं है। तो मसल्स खिंचती हैं तो ये रिलैक्स होके मोटू लेंस बन जाता है। कौन सा? कॉन्वेक्स, जो कि हमें पास की चीजों को देखने के काम आता है। पास की चीज जब हम देखेंगे ध्यान से तो आइरिस क्या होगा? नजदीक आएगा, प्यूपिल छोटा होगा, मसल्स खींचेंगी, लेंस मोटू होगा और हम पास की चीजों को अच्छा देख पाएंगे। एकोमोडेशन पावर समझा दी मैंने आपको डायग्राम के साथ साथ। फिर से रिपीट कर दें, पास की चीज देख रहे हैं, लाइट कम है, प्यूपिल छोटी हुई, प्यूपिल छोटी हुई मतलब आइरिस दोनों पास पास आए, आइरिस पास पास आए तो सिलियरी मसल्स स्ट्रेच हुई, मसल स्ट्रेच हुई बट लेंस रिलैक्स हुआ और थिक हो गया, कर्वेचर बढ़ गया एंड कन्वर्टेड टू कॉन्वेक्स लेंस। पतले से कैसा हो गया? मोटा हो गया। क्योंकि हमारा लेंस बाइफोकल है बच्चों। कैसा है? नॉर्मली कॉनकेव होता है, पतला, पर जिस कंडीशन को मैंने आपसे डिस्कस किया उसमें कैसा हो गया है? मोटा हो गया। एकोमोडेशन पावर समझ में आ गया। अब इसका अपोजिट कर लो। दूर की चीजों को देख रहे हैं, बहुत दूर की नहीं, नॉर्मली। मेरा आइरिस नॉर्मल है, प्यूपिल साइज नॉर्मल है, मसल्स नॉर्मल हैं, तो मेरा लेंस भी नॉर्मल है। बाय नेचर कैसा है? कॉनकेव। कैसा है? नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। बट जैसे ही मैं इस पर्दे के बाहर के मकान, जो सामने मकान दिख रहा है, उस मकान के ऊपर जो गमला रखा है और गमले का जब फूल देखने की कोशिश करता हूं तो बहुत दूर की चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय क्या होता है? आपका आइरिस जो फर्स्ट केस में पास आ रहा था अब दूर जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइट अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा? आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी। भाई अपोजिट सिस्टम है ना, जब आइरिस खुलेगा तो मसल रिलैक्स होंगे, जब मसल रिलैक्स होंगी तो आपका लेंस स्ट्रेच होगा। क्या होगा? तो और ज्यादा कॉनकेव हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। और ज्यादा कॉनकेव हो जाएगा मतलब और दूर की चीज देख पाएगा। सामान्य कंडीशन में मैं
आपके अदिति को, दीनदयाल को देख पा रहा था, नॉर्मल था, कुछ नहीं करना पड़ा। पर मुझे क्या देखना है, यहां से 50-100 मीटर दूर की चीज देखनी है। मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं देख पाऊंगा, पर ये तो देख लूंगा कि व्हाइट कलर का फूल लगा हुआ है। तुमने कौन सा देख लो, हम तो ऊपर देख रहे। हाँ तो बहुत सारे दिख रहे, येलो दिख रहा, रेड दिख रहा, सेव भी लटके 2 ठैया, है ना। तो फारदेस्ट जितना आप देख सकते हैं, क्योंकि आप फारदेस्ट बहुत देख सकते हैं, है ना। हम तो अपने चांद को रोज ही देखते हैं, भले ही वो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, तो क्या, हमें उससे मोहब्बत जो है। शरद पूर्णिमा में मोहब्बत थी तो खीर लेके छत पे पहुंच गए थे, है ना। और बड़ा स्पष्ट दिख रहा था, लाखों करोड़ों किलोमीटर होने के बाद भी काले काले निशान दिख रहे थे। और बचपन में तो हमें उसमें बुढ़िया दादी दिखती थी जो सूत काट रही है। दादी सुनाती थी ना कहानी कि देखो वो दादी बैठी हैं वहां, सूत निकाल रही हैं, कोई कुछ खिला रहा है, मतलब एक इमेजिनेशन है, बट हम कुछ ना कुछ धुंधला सा देख पाते थे। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द एकोमोडेशन पावर। हमारा नेत्र, हमारे जो आंख बिल्कुल प्रकाश पर चलती है, लाइट के ट्रिगर पर चलती है बच्चों। लाइट कम है, लाइट ज्यादा है, कोई भी ऑब्जेक्ट पास में है, कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है, ये सब एडजस्टमेंट हमारी आंख अपने हिसाब से कर लेती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। किसके बेस पर? लाइट, प्रकाश। इसलिए इसको क्या कहा गया है? प्रकाश सुग्राही, फोटो सेंसिटिव, ठीक है ना। और ये सेंस ऑर्गन तो है ही, आंखों से ही हम सब कुछ देख पाते हैं, हरा नीला काला पीला लाल, है ना। तुम्हारे मांस, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन, कब अच्छा लग रहा, कब बुरा लग रहा, सब आंखों से होता है। अभी हम डायग्राम पर आ जाएं। लेंस तक हम सब देख चुके। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर अपने आईज का कौन सा लेंस होता है? बाइफोकल लेंस होता है, नॉर्मली कॉनकेव होता है, कन्वर्ट होता है सिचुएशन के हिसाब से, कॉनकेव से कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स से कॉनकेव में। डबल नेचर का लेंस होता है। आप अगर अपने बुक में या डायग्राम में ध्यान से देखें तो फ्रंट वाला पोर्शन फ्लैट होने के साथ थोड़ा कर्व है, यस और सर। पीछे वाला पोर्शन पूरा ही कर्व है। तो बैकग्राउंड से तो ये कैसा है? कॉन्वेक्स। बट कॉन्वेक्स। फ्रंट से कैसा है? कॉनकेव है, एडजस्टेबल है, कॉनकेव टू कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। जैसे कि मेरे आंखों पर आपको चश्मा दिख रहा है, ये पोलराइज्ड ग्लासेस हैं, प्रोग्रेसिव। ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा, बट ऑफलाइन वालों को दिख रहा है, प्रोग्रेसिव है। मतलब आपको इसमें दूर पास की कोई बिंदी नहीं दिख रही होगी, जबकि नॉर्मली जब दूर पास का लगता है तो यहाँ पर एक बिंदी सी होती है। दिस इज द एडवांस्ड पोलराइज्ड ग्लासेस, जो आंखों के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जब आंखें नीचे जाती हैं तो ये पास का देखने लगते हैं, जब आंखें दूर जाती हैं तो ये दूर का देखने लगते हैं। ऑटो एडजस्टेबल लेंसेज आपको मेरे ग्लास में दिख रहे हैं। अभी जब ये डायग्राम हटाऊंगा तो देख लेना बच्चों, ऑनलाइन वाले भी। मेरे मैक्सिमम सारे स्पेक्ट्स जो हैं वो कैसे हैं? पोलराइज्ड हैं। पोलराइज का मतलब क्या है? एक सेक्शन बस नीचे देखने के लिए नहीं है, पूरा ऑटो एडजस्टेबल है। इसलिए मुझे आपको पढ़ाने में, मोबाइल पढ़ाते समय दिक्कत नहीं होती। समझ गए? तो ऐसे ही हमारा लेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एडजस्ट हो सकता है। इसका अंदर का लेयर कॉन्वेक्स है, कॉनकेव होते हुए भी कॉन्वेक्स है।
यस सर। पतला फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। तो जब इसको पास की चीज देखनी है तो ये पूरा कॉन्वेक्स बन जाता है, और जब दूर की देखनी होती है तो पूरा का पूरा कॉनकेव हो जाता है। दिस इज द मिरेकल ऑफ गॉड बाय साइंस। साइंस गॉड को नहीं मानता, साइंस किसको मानता है? सिस्टम को मानता है। साइंस ने सब बता दिया है, भगवान थोड़ी कुछ कर रहे हैं उसमें। लाइट अंदर आ रही है प्यूपिल के द्वारा, आइरिस छोटा बड़ा हो रहा है, आइरिस छोटा बड़ा होता है तो मसल्स खिंचती सिकुड़ती हैं, मसल खिंचती सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा पतला होता है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पूरी बॉल दिख रही है आपको, पूरा मटका खाली है, ठीक है, इसमें पानी भरा है। विट्रस ह्यूमर, अगला नंबर डाल लेना। सीधा सीधा जेल भरा हुआ है, लुब्रिकेटिंग जेल, जो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम देता है। आपने देखा होगा, हमने पढ़े थे मीडियम, विसरल, है ना, और वो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम पढ़े थे कि नहीं? जब कांच का गुटका पड़ा था तो हवा वाला कैसा था? रेयरर, और कांच वाला कैसा था? डेंसर। ऐसे कुछ यहां भी चेंज होते हैं। और विट्रस ह्यूमर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके बुक की, और ना सिर्फ बुक की, आपके आई की, जो आपके आंख की जान है, वो क्या है? लाइट सेंसिटिव कर्टन रेटिना, प्रकाश सुग्राही पर्दा। आप कितनी ही अच्छी आंखें देख लें, कितनी अच्छी लाइट एब्जॉर्ब कर लें, कितना ही अच्छे से देख लें, अगर पर्दा अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं। आपका चेहरा कितना ही सुंदर हो, आप जब सेल्फी लेते हैं, यदि मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है तो अच्छी अच्छी हीरोइन बंदरिया जैसी दिखती है। और अच्छे फिल्टर वाला शानदार 20 मेगापिक्सल का कैमरा हो तो अच्छे अच्छे बंदरिया भी है। ऑल बेस्ड ऑन रेटिना, क्योंकि इसकी जो लाइट है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है ये। इसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स हैं बच्चों, जो कि फोटो सेंसिटिव हैं। कैसे हैं? जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है सब रेटिना पर पड़ती है, और बहुत अच्छा विजन दिखता है। यंग लोगों का विजन बहुत अच्छा होता है, उनको हर जगह हीरोइन ही हीरोइन दिखती है। परेशानी, समस्या, टेंशन दिखती नहीं, बेरोजगारी दिखती नहीं, पढ़ाई दिखती नहीं, टेंशन दिखती नहीं, हर तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, क्योंकि विजन बहुत अच्छा है। बदरिया में भी लड़की दिखती, और 40 साल के बाद अपनी बीवी बदरिया दिखती। ये तो मजाक की बातें हैं। रेटिना इज इंपॉर्टेंट। हमारा जो पर्दा है, इसकी जितनी अच्छी सेंस होगी, हम सब पिक्चर देखने जाते हैं ना थिएटर्स में, तो बड़े बड़े महंगे महंगे मल्टीप्लेक्सेस में आप देखते कि बहुत ज्यादा कीमत होती है, उनके पर्दे बहुत अच्छे होते हैं। आजकल तो स्क्रीन का खेल हो गया पूरा, है ना। आजकल हमारे घरों में भी टीवी एलईडी कर्व स्लिम टाइप की आ गई। टीवी खरीदने जा रहे हैं कि हीरोइन खरीदने जा रहे हैं? फिगर ही देखते रहते उसका। ठीक है, रेटिना इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। तो सारी चीजें लाइट रेटिना पर पड़ती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, जो आपके सामने सीधा रखा है, जैसे अभी मेरे सामने सानिया बिल्कुल सीधी बैठी है, उसकी आंखें मेरी आंखें सिमिलर हैं, पर जब इसकी फोटो मेरे रेटिना पर बनेगी तो सानिया उल्टी हो जाएगी, मुंडी और आंखें नीचे और बाकी का हिस्सा ऊपर। यस, इट इज हैपेंड, ऐसा ही होता है। रेटिना पर इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बच्चों, याद रखना, ठीक है। और रेटिना से एक नर्व जा रही है, ऑप्टिक नर्व, दिख रही सबको?
ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करती है, लाइट को, प्रकाश को विद्युत में। ओके, हमारे बॉडी के अंदर लाइट नहीं जाएगी, क्या जाएगा? और ये ऑप्टिक नर्व से कहां जाते हैं? ब्रेन। और ब्रेन में इमेज सीधी हो जाती है, तो सानिया जैसी है वैसी हो जाएगी। आए क्या बोला? सेल सिस्टम में आ सकता है। क्या बोल रहे हैं? तो आपने बोला कि ये लाइट टू इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, हाँ, तो सर ये नर्व सेल में आएगा? हाँ बिल्कुल। रेटिना तक लाइट है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल। और एक ध्यान देने वाली बात है, ऑप्टिक नर्व से पूरा इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा और इमेज प्रोसेस हो जाएगी। उल्टी इमेज कैसी हो जाएगी? सीधी। ठीक है, यहां समझ गए होगे आप लोग। मैं कोशिश करता हूं अगर वो मुझे ऐसा कोई डायग्राम दिख जाए तो, जो यहाँ पर एक डायग्राम मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन साइकिल चलाने वाले को हमारी आंख देख रही है, और रेटिना पे देख लो कैसा दिख रहा है। तुम्हें भी दिखा दे रहे हैं। दिख गया बच्चों? यस सर। यस सर। ये लो, साइकिल के चक्का ऊपर हैं और खपड़िया नीचे है ना। थोड़ा इसको जूम करके देखोगे तो और अच्छे से दिख जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद तुमको भेज देंगे। तो यहाँ पे साइकिल सवार कैसा है? सामने से तो सीधा है, पर रेटिना पर कैसा है? उल्टा है। ठीक है, दिस आई वांट टू एक्सप्लेन। ऐसे बहुत से डायग्राम मिल जाएंगे जो उल्टा दिखाते हैं। वो मैं बताता हूँ अभी। हमारे उसका ब्रेन का कंट्रोल है, रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको। तो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने ह्यूमन आई को अच्छे से कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अभी मैंने कुछ लिखाया नहीं है, आपको भी लिखना भी नहीं है। आज सिर्फ एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन लिख लिया, डायग्राम बना लो, डायग्राम के पार्ट्स पर नंबर डाल लो, और उसके बाद नीचे नंबर डाल के पूरे पार्ट्स लिख लो। फंक्शन में कल लिखाऊंगा, आज मैंने समझा दिया है। आ गया सबको समझ में? यस सर। So this is the explanation of human eye. I hope you like the session. ठीक है।